उस परमात्मा ने हमें बहुत बड़ा कर्जा उधार में दिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी खुद को कर्जदार नहीं मानते। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर आई हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक भिखारी की जो सड़क के किनारे एक कटोरा पकड़कर भीख मांग रहा था। तभी वहां से एक अमीर आदमी गुजरा और उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी ने कहा कि मैं तो भीख मांगने वाला हूँ, मुझे आप पैसे दे दीजिए, मैं एक टाइम की रोटी खा लूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम तो शरीर से हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे सभी बॉडी पार्ट्स भी ठीक हैं, तो तुम कमा कर क्यों नहीं खाते? ये भीख मांगने का काम तो बहुत बुरा होता है, बहुत छोटा होता है, तुम अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकते हो और मेहनत कर सकते हो। तो भिखारी ने कहा कि आज के इस ज़माने में मुझे कौन नौकरी देगा, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें काम देता हूँ, अगर तुम करने के लिए तैयार हो तो मेरा चावल का एक शेलर है, तुम उसमें जाकर काम कर सकते हो और मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूँगा। वो भिखारी एकदम से हैरान हुआ और फिर खुश हुआ और उनके पैरों में गिर गया कि आपने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया है कि मैं आपके साथ काम कर सकूं, लेकिन मुझे करना क्या होगा? उस अमीर आदमी ने कहा कि तुम्हें सेलर से चावल लाने होंगे और बाजार में बेचने होंगे। जो भी प्रॉफिट तुम्हें होगा वो हम बांट लेंगे। तो गरीब आदमी ने कहा कि वो बंटवारा कैसे होगा? क्या 80% आप रखेंगे, 20% मैं रखूंगा, या फिर 90% आप रखेंगे और 10% मैं रखूंगा? तब अमीर आदमी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत तुम करोगे इसलिए 90% तुम रखना और 10% मुझे देना, मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अब उस भिखारी ने खूब ज़्यादा मेहनत की, चावल को प्लांट से लाकर बेचा और खूब ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। तो ऐसे ही वो दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगा और उसे प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होने लगा। अब बारी आई उस सेठ जी के 10% देने की। तो जब वो दोनों मिले तो सेठ जी ने कहा कि मेरा आप 10% दे दो और 90% तुम रख लो। लेकिन भिखारी के मन में थोड़ा सा लालच आ गया। उसने कहा कि इस बार कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, मैं आपको अगली बार दे दूंगा। लेकिन सेठ जी को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, उसे प्रॉफिट हुआ है। सेठ जी ने कहा नहीं, मैं जानता हूं कि तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, तो तुम मेरा हिस्सा क्यों नहीं दे रहे? मैं तो 90% तुम्हें दे रहा हूं और 10% ही तो मांग रहा हूं। लेकिन उस आदमी ने कहा नहीं नहीं, आपने इसमें किया ही क्या है? आपने तो सिर्फ मुझे अवसर दिया था, मैंने सारी मेहनत की, चावलों को प्लांट से लाकर मार्केट में बेचा, तो सारी मेहनत तो मेरी ही है, मैं तो 10% भी अब नहीं दूंगा। यह कहकर वह मुकर गया। तो दोस्तों, कहानी तो ये छोटी सी है, लेकिन हमें ये सीख देती है कि जो वो परमात्मा है उसने भी हमें जीवन दिया है, जीवन जीने का अवसर दिया है और अनेक ब्लेसिंग्स दी हैं। लेकिन हम कैसे हैं कि उस परमात्मा का कर्ज लेकर उसको 10% भी वापस नहीं करते। इस 10% में प्रभु का नाम सिमरन, उसको याद करना, उसके नाम को जपना, उसका ध्यान करना सब कुछ आता है। लेकिन हम इस चीज़ से भी कतराने लगते हैं, दिन के 24 घंटे में से 2 मिनट भी प्रभु की भक्ति नहीं करते, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये जीवन उस परमात्मा का कर्जा है। हमें एक दिन इस जीवन को छोड़कर जाना है और उस कर्जे को भी लौटाना है। तो क्यों ना इस धरती पर जिंदा रहते हुए 10% प्रभु को दिया जाए, प्रभु के चरणों में समर्पित किया जाए, उसके प्रति श्रद्धा रखी जाए, विश्वास रखा जाए। फिर देखना परमात्मा कैसे हमें 90 से 100% भी देने को तैयार हो जाता है। क्योंकि वो जब हमारी हेल्प करता है तो कोई ना कोई माध्यम बनाकर जरूर भेजता है, और वो माध्यम उसी की हेल्प करते हैं जो लोग सच्चे होते हैं, नेक होते हैं और प्रभु को सिर्फ दुख में ही नहीं सुख में भी याद रखते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने 24 घंटे में से कुछ समय उस परमात्मा के लिए जरूर निकालिए। ये दिन भर के काम, अपनी जॉब, ये सब होती रहती है। शायद जब तक हम मरेंगे ये तब तक काम चलते रहेंगे, हम खत्म हो जाएंगे लेकिन काम कभी खत्म नहीं होंगे। और आज को कल पर मत टालिए कि हम कल से प्रभु का नाम लेंगे, आज हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि न जाने वो कल कब आएगा। आज से ही प्रभु को याद करना शुरू कीजिए, उसका शुक्राना करना शुरू कीजिए। परमात्मा, आपने हमें अच्छा दिन दिया है, अच्छा शरीर दिया है, इस प्रकार कहकर परमात्मा के प्रति कृतज्ञ बनिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्कार।